नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मैं जो है फिलहाल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों को सुबह जल्दी उठा दिया, इसलिए छोटू मेरे से बहुत बुरी तरह से रूठ चुका है क्योंकि उसे उठना नहीं है। और उससे मैं कह रही हूँ फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद में थोड़ा नाश्ता वास्ता करके चलो हॉस्पिटल चलना है क्योंकि मुझे बहुत सारे जाँच करनी है। शनिवार के दिन मैं जा नहीं पाई थी, तो आज सोमवार का दिन है, आज जो है फाइनली मुझे करवाने जाना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो फिर इसलिए जो है जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन छोटू बोल रहा है कि सोने भी नहीं देते हो शांति से। इस वजह से वो गुस्से में भाई की गोदी में जाके बैठ गया। देखिए कैसे हाथ उठा रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। सबसे पहले सोनू को दे रहा है खाली पेट की दवाई, क्योंकि उसका दवाई जो है चालू है अभी भी और लंबे समय तक चलेगा। तो बच्चे को सबसे पहले केयर करना है, उसके बाद में देखेंगे जो होता है। और जितना काम हो पाएगा उतना काम करके जाऊंगी, बाकी का काम आके कर लूँगी। क्योंकि जितना भी जल्दी उठो ना सुबह, तो होता क्या है, काम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, पूरी तरह से काम तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तो बाबू को मैंने यहाँ पे दे दिया है दवाई, थोड़ा सा यहाँ पे पानी छोटू को दे दिया है, क्योंकि उसे पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारा उसने झगड़ा वगैरह कर लिया, तो इस वजह से उसका गला सूख गया है बेचारे का। झगड़ा उससे करना ही था, क्योंकि अगर उसे रात को जल्दी सोने के लिए बोलो तो वो परेशान रहता है, अगर उसे सुबह जल्दी उठने के लिए बोलो तो भी वो परेशानी रहता है। बस उसका ये नियम है, उसके मन मुताबिक सब कुछ काम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी दूध और लेके आई हूँ साथ में अंडा, क्योंकि जल्दी से है ना बच्चों का ब्रेकफास्ट बच जाए, वो लोग खा ले। तो उसके बाद में चलेंगे, देखते हैं कितना क्या काम हो पाता है। तो यहाँ पे मैं 2 अंडे ली हूँ, तो 2 अंडे से है ना ऑमलेट जितना हो पाएगा बस उतना ही बना लूंगी। और इस टाइम मेरे पास रात की कुछ भी सब्जी वगैरह कटा हुआ नहीं है, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह। तो इसे जो है मैं सिंपल ही बनाने वाली हूँ, बस नमक और हल्दी डाल के, क्योंकि अगर इस टाइम काटने जाऊंगी ना तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। इधर फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से चार्ज खत्म हो चुकी है। एक्चुअली मेरा जो फ़ोन है ना उसका पिन हिल चुका है। अब मैं जाऊंगी फ़ोन वाले के पास में, उसके बाद में जो है ये सही हो पाएगा। यहाँ पे ऑयल भी देख सकते हैं बहुत ही ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, इसी से जो है ऑमलेट वगैरह बन तो जाएगा। बाकी सरसों का तेल है, लेकिन सरसों का तेल अभी काम में नहीं लूँगी, अभी इसी से काम चला लूँगी, ले आऊँगी शाम तक को आने के बाद में। तो मैंने अंडे में यहाँ पे डाल दिया है नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैं मिर्ची वगैरह वैसे भी ऐड नहीं करती, और फिर छोटू खाएगा तो अगर ऐड करोगे तो फिर वो बोलेगा खुद तो मिर्ची खाती है, मुझे भी खिलाती है, तो इसलिए उसकी गुस्सा झेलने से अच्छा तो है ना डालो ही मत। तो फाइनली इसे नमक हल्दी के साथ में अच्छे से फेंट रही हूँ, और फोक चम्मच से है ना बहुत ही बढ़िया तरह से फेंटा जाता है, 2 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। और चम्मच से अगर करते हैं ना तो ये वैसा नहीं हो पाता जैसे फोक चम्मच से होता है। तो इधर जो है मेरा फ्राई पैन गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें ऑयल तो पहले डाल लिया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है और चारों तरफ थोड़ा सा फैला देती हूँ, क्योंकि अगर बीच में इकट्ठे होगा ना तो फिर उसको पलटने में परेशानी होती है, टूट सा जाता है। और वैसे भी टूट जाए तो क्या दिक्कत है, खाना ही तो है। और वैसे भी छोटू खाएगा, छोटू को कोई भी खाना वगैरह देते हैं ना तो अभी भी तोड़ ताड़ के ही देते हैं। जैसे अंडे के ऑमलेट वगैरह होता है, अगर उसे साबुत दोगे ना तो फिर वो साबुत क्या करेगा, उसको पलट पलट के खोल खोल के खाएगा, और आधा बिखेरता है आधा खाता है, इसलिए उसे तोड़ कर ही देती हूँ मैं कई बार। तो सोनू के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म, तो दूध यहाँ पे थोड़ा सा ही लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ही दूध है। इसमें से मुझे भी चाय भी बनानी है, लेकिन मैंने इसे मलाई जो है अलग कर दिया है, क्योंकि किसी ने कहा था कि सोनू को इस टाइम फैट देना बिल्कुल बंद है, क्योंकि दूध नहीं दे सकते, तो दूध के ऊपर से जो मलाई है उसे अलग करके उसके बाद में देने की सोच रही हूँ। तो दूध के ऊपर से मलाई को मैंने अलग कर लिया है, अब उसे गर्म कर लूँगी। इधर अंडा जो है नीचे की तरफ से बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 मिनट हो चुका था, और 2-3 मिनट के अंदर है ना नीचे से अंडे का जो है एक भाग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया ऑमलेट बन रही है। लेकिन बस छोटू इसे खा ले और नखरे ना दिखाए। कई बार क्या होता है, उसका मनपसंद खाना होता है लेकिन वो फिर भी खाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बच्चों का मूड का कुछ कह नहीं सकते, वो किस टाइम क्या पसंद करे किस टाइम क्या नहीं पसंद करे। कई बार उसे अच्छा भी लगता है, कई बार उसी खाने को अगर दोगे तो फिर वो खाना भी पसंद नहीं करता है। तो बस भगवान करे सुबह सुबह ये जल्दीबाजी खा ले, और उसके बाद में जो है तैयारी वगैरह होके हम सब निकल जाएंगे। तैयार होने के लिए तो मेरे पास कुछ खास नहीं है, बस मैं वही कपड़ा पहनूंगी। अब देखते हैं भगवान वही कपड़े में कब तक देखना पसंद करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो हो गया मेरा काम ऑमलेट का। अब मैं चढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे चाय, और मेरे पास ना थोड़े थोड़े करके बहुत सारे मलाई जो है इकट्ठे हो चुका है, यानी छोटू का जो है 7 दिन का घी का वो हो गई है बंदोबस्त, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो छोटू के लिए घी निकाल के जो है मैं उसे दे दूंगी, 7 दिन के
जितना वो आराम से घी यूज़ कर पाएगा, इतना मलाई है, यानी 1 कप की जितना मलाई है मेरे पास में। तो बस एक बार फुर्सत मिले तो फुर्सत से इन सारे कामों को किया जाता है, क्योंकि अगर घी निकालने लगेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अभी तो कुछ नहीं करूँगी बस, और 2-4 दिन से सोच ही रही थी निकालूँ निकालूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जो है मैं चाय पत्ती और चीनी तो डाल दी है दूध में, और यहाँ पे मैं कूट कर डालूँगी थोड़ा-सा काली मिर्च। और 2-4 दिन से है ना मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल रात को अगर सच बताऊँ तो पूरी रात में सो नहीं पाई थी, और कुछ भी काम मैंने नहीं किया था। कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये जो है मेरे साल भर के अंदर शायद पहली बार हुआ है जहाँ पे मैंने कुकिंग वीडियो अपलोड नहीं किया। नहीं तो मैं रात को वीडियो अपलोड करने के बाद ही सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था ना, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वीडियो को एडिट करके और है ना पोस्ट करूं। तो फाइनली कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, ना तो ब्लॉगिंग वाले चैनल पर मैंने अपलोड किया था और ना ही तो उस वाले चैनल पर। तो मैं सोच रही हूँ जब हॉस्पिटल जाऊँगी तो हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट अच्छे से करा ला जाऊँ। लेकिन सुबह सुबह बच्चे बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं ना, तो समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। तो चाय जब तक बन रही है मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे फल फ्रूट काट के दे दूँ। अगर वो खा लेंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर देखी जाएगी। इन पीसेस को ऐसे कि ऐसे है ना किसी टिफिन में डाल के ले जाऊंगे जहाँ बच्चे वहाँ पे बैठ के खा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर दिन में निकल जाता है तो फिर घर पे आना कब आए कुछ पता नहीं रहता है ना, तो इसलिए वहाँ बैठ के अगर बच्चे खा लेंगे तो ठीक है। और ये सारे फल मैंने जो है फ्रिज में से निकाल के और रख दिया था रात को ही, क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह जाना है। तो ये जो बैग है इसी के अंदर टिफिन में डाल के और ले जाऊंगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को अभी से छील के और तैयार करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे ये सब करना संभव नहीं है। बस बच्चों को टिफिन दे दूंगी, बच्चे वहाँ पे लेके खा लेंगे दोनों भाई। और मुझे तो फिर वो लाइन में लगना है, क्योंकि देखा आप लोगों ने कि बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो कुछ मैंने यहाँ पे फल ले लिया है। एक ले लिया है अमरूद। अमरूद वगैरह सोनू तो खाएंगे नहीं, बस छोटू खा लेंगे जो भी है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को जो है टुकड़े करके रख दूंगी। और टिफिन मेरे पास जो है मैंने धोकर सुखा कर ले लिया है। दोस्तों मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिनके पास में मैं दोनों बच्चों को छोड़कर खास करके हॉस्पिटल तो जा पाऊँ। हॉस्पिटल में जब जाती हूँ ना बच्चों को लेकर, तो मुझे बहुत सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह एक ही बात बोलते हैं, आप छोटे बच्चों को हॉस्पिटल क्यों लेके आते हो, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मरीज वगैरह ही आते हैं, तो इससे ना बच्चों में और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलती है, आप बच्चों को मत लाया करो। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा कोई भी नहीं है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना कि मेरा कोई भी नहीं है, तो कहता है ऐसे कैसे कोई नहीं है, सासू होगा, ससुर होगा, या फिर पियर में जिठानी होगी, मतलब कोई तो होगा आपका ना। इस तरीके से थोड़ी होगा कि पियर में कोई होगा। लेकिन इस तरीके से लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैं लोगों को नहीं समझा पाती हूँ कि हाँ भाई सच में मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से सब बोलते हैं ना कि बच्चे यहाँ पे लाओगे तो इन्फेक्शन होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे मजबूरन बच्चों को लेके जाना पड़ता है। ऐसे में हॉस्पिटल बहुत बड़े हॉस्पिटल है। 4 नंबर में तो पर्ची कटाया है, और 61 नंबर में गए थे वहाँ पे जांच की सैंपल देने के लिए, और उसके बाद में 40 नंबर में गए रिपोर्ट लाने के लिए। यानी पूरा हॉस्पिटल जो है ना आपको 1 नंबर से लेकर और 100 तक की घुमा देता है। मैं तो फिर भी पैरों में दर्द होकर घूम लेती हूँ धीरे धीरे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। छोटू कई बार बैठ जाता है, कहता है नहीं चलूँगा, नहीं जाऊँगा, आप इतना ज़्यादा एक ही जगह पर क्यों घूम जाते हो। बच्चे है वो जिद कर लेता है। सोनू कुछ नहीं बोलता है, वो चल लेता है, अगर नहीं भी चल पाएगा तो भी धीरे धीरे चलता ही रहेगा, उसको कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन छोटू बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाता है, वो बैठ जाता है, कहता है अब ले जाना है तो गोदी में ले चलो, नहीं तो जाना ही नहीं है, घर चलो। उसके आगे मैं नहीं जीत पाती हूँ, उसका कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब कोई बच्चा सारे दिन इस तरह से चलेगा ना, तो फिर बच्चा स्वाभाविक सी बात है परेशान हो ही जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है बच्चों का घर से थोड़ा सा खाना लेके जाऊँगी। इसके लिए मैंने फ्रूट तो जो है थोड़ा सा काट कट के ले लिया है, संतरा और एप्पल और अमरूद ले लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे आधी किलो दूध गर्म करके थर्मस में लेकर जाऊँगी, क्योंकि सोनू को दूध दूंगी। और छोटू खाएगा फ्रूट्स वगैरह और सोनू पिएगा दूध। दूध को थर्मस में ले जाऊंगे, क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कमेंट करके, आप उसे बाहर का खाना मत दो जब उसका डाइट अलग हो चुकी है। तो
इसी वजह से उसका जो है घर में से कुछ भी दलिया खिचड़ी ले जाओगे सोनू के लिए, ताकि वो वहाँ पर खा ले। और हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता आप लोग यकीन करेंगे कि नहीं, जब जाते हैं ना सुबह तो फिर सच में शाम 6 बज जाती है घर आने में। और आजकल जो है बीच रास्ते में बसें वगैरह रुकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रास्ते में ट्रैफिक की वजह से। 2 बच्चों को लेकर बसों में चढ़ना उतरना है ना, बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा है। और अगर मैं ऑटो में आना चाहूँ तो वहाँ से ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बिल्कुल आत्मा रोता रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी में इंसान को कोई ना कदम तो है उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों मैंने जो है कुछ हरी मिर्ची को वहाँ पे डंठल तोड़ के रख दिया ताकि वो लंबे समय तक चले। बीच में मैं गई थी सब्जी मंडी शनिवार के दिन, बरसात हो रही थी लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही है। जब अकेले इंसान है तो घर का सारे काम मैनेज करके ही करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लहसुन वगैरह या कुछ कुछ अदरक प्याज वगैरह जो है छीलूंगी, ज़्यादा छील लूँगी अदरक और लहसुन। छील के उसका पेस्ट बना के अलग से डिब्बे में रख दूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे रोज़ 1 चम्मच चाहिए होता है। तो इसलिए बाहर से लाने से अच्छा फ्रेश अदरक और फ्रेश लहसुन को छीलकर पेस्ट बना के रख दो, और जब ज़रूरत पड़े तो फिर उसमें से लेके यूज़ करते रहो। 4-5 दिन के लिए मैं इकट्ठे पीस कर रख देती हूँ, इसीलिए मैं अदरक और लहसुन ज़्यादा लेके आती हूँ। लहसुन वैसे महंगा तो है लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है, अभी 80 रुपये पाव है। पहले 150 रुपये तक का पाव चल गया था। अभी कच्चे लहसुन आ रहा है ना, इस वजह से शायद थोड़ा सा भाव कम हो गया होगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे अदरक छील लिया है। अदरक मैंने जो है पिछले शनिवार को आधी किलो लेके आई थी, क्योंकि मुझे रोज़ काम चाहिए होता है ना, इस वजह से। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया है मटन, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मटन। अभी कुछ लोगों को कुछ कहना होगा तो वो कहते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो चीज़ खाते हैं तो उससे क्या दिक्कत है। क्या करें, जो लोग नहीं खाते हैं उनका, क्योंकि बहुत लोग हैं शाकाहारी है जो लोग नहीं खाते हैं, तो उनको ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरी तरफ से तो किसी को कोई सलाह भी नहीं है, चाहे वो मेरा पति क्यों ना हो। क्योंकि मैं ये जानती हूँ आजकल कि बस खुद के लिए इंसान को जीने में संघर्ष करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो फिर दूसरे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता है। दोस्तों इतने सारे कामों को घर पर करके जाने के बाद में है ना, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती पूरे हॉस्पिटल में चक्कर काटो। लेकिन चक्कर काटने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं सारे जांचें को कंप्लीट करने के लिए, घर पे 1-2 काम नहीं होता है। अभी मेरे पति नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि वो अगर रहते ना तो एक ही बात कहता है, क्या काम करती है, तो सारे दिन में कुछ काम नहीं है घर पर। अब मुझे पता है 7 दिन कर करके थक जाते हैं, लेकिन कोई तारीफ मत करो, लेकिन इस तरीके से बदनाम भी मत करो। मुंह पर ऐसे नहीं बोलो कि क्या काम करती है, घर पर काम है ही क्या। 2 बच्चों के अलावा जो भी 2 बच्चे कौन सा परेशान करते हैं। इंसान की ताने सुनने से अच्छा, 2-4 थप्पड़ खाने से अच्छा, इंसान की बदतमीजी बर्दाश्त करने से अच्छा है ना कि वो इंसान ना ही रहे, बस थोड़ा सा परेशानी होती है। मेरी तबीयत अगर सही रहे, बच्चों की तबीयत सही रहे ना, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी भी इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सताया हुआ था। तो वो चला गया है ना, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी उस औरत से जाकर पूछिए जिनके पति इस तरह से टॉर्चर करते हैं उसके बाद में छोड़कर चले जाते हैं ना, तो उन लोगों को उतना याद नहीं आता है, क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से उनको निचोड़ के जा चुका होता है। तो फिर जो लोग निचोड़ चुका होता है ना, तो वो फिर सोचता है कि चला गया बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान उसके टॉर्चर से पूरी तरह से थक चुका होता है। उनके घर वाले भी बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मेरी ननद जो है वो मुझे कहा करती थी, कभी भी अगर फ़ोन आती थी ना तो एक ही बात बोलती थी मेरे भाई को, तू ऐसा कौन सा टोना टोटका कर रखी है, तो बंगालन है ना, तुझे काला जादू आती है, तुझे ब्लैक मैजिक आती है, इसी वजह से मेरा भाई तुझे छोड़ता नहीं है। और ये तब की बात है जब मेरे शादी के 4-5 साल हो चुका था। मेरे ननद इस तरीके से बोला करती थी। मेरे पति ने कभी उनका जवाब नहीं दिया, मैंने भी कभी उनको बोलने के लिए नहीं बोला। मैंने इसलिए बोलने के लिए नहीं बोला, भाई बहन है कोई बात नहीं, कभी ना कभी एक हो जाएंगे, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है, भाई बहन है, ननद ही तो है। लेकिन उन लोगों ने कभी ये सोचकर नहीं बोला कि ये बातें बोल तो रही हूँ कि आगे जाके अगर सच हुआ तो। और मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि सच में ये बातें कभी सच होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा हुआ है, या फिर जो भी कहते हैं लोग, तो वो तो होकर ही रहता है। क्या पता वो इसलिए बोल रही थी। मेरी सासू के साथ में भले मेरी अच्छी संबंध थी, लेकिन कई बार वो भी कुछ कुछ ऐसे शब्द बोल देते थे ना बातों बातों में, जो चीज़ें आज बिल्कुल लागू है, आज बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो उस टाइम मजाक मजाक में बोल देते हैं। बाद में बहुत सारी बीती बातें याद आती है ना, तो बहुत ही दुख होता है। 2 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि पूरे बॉडी का जांच लिख रखा है। समझ नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा।
और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इनकम का। मैंने सारे कोशिशें कर कर देख लिया। कुछ लोगों को ये बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन अकेले औरत के लिए जो लोग कर रहे हैं, जो लोग झेल रहे हैं ना, एक बच्चे के साथ में, और परिवार भी उनका सपोर्ट नहीं करता है, वो लोग मेरी बातों पर ज़रूर यकीन करेंगे। क्योंकि हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। अभी मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया है, मेरे बाप ने, तो हर परिवार ऐसा नहीं होता। लोगों के माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे माँ बाप की तरह नहीं होते हैं। और जो मेरे पति ने किया है, ऐसा हर पति नहीं होता। लोगों के पति भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर अच्छे नहीं भी होते हैं तो भी कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मिलता है। लेकिन मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है कि भाई 2 वक्त का रोटी तो मिलेगा बच्चों को, या फिर मुझे, या फिर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, या फिर मेरे बच्चे का जो है फीस भरे जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक ऐसी दौर से गुजर रही हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मेंटली तो दूर की बात रही, फैमिली सपोर्ट तो दूर की बात रही। मैं अपने दिल की बात अपनी माँ तक से नहीं शेयर कर पाती हूँ। अगर माँ को कुछ कहूँ तो माँ को ये सब सुनना बकवास लगता है। और ये बात आज की नहीं, आज तो देखो उनका उम्र नहीं है, उनका इतना ज़्यादा उम्र हो चुका है कि इस टाइम तो कुछ बोलना संभव नहीं है। लेकिन शुरू से अगर मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी ना, तो मेरी माँ उस बात को पहले ही बोल देती थी कि नहीं, मुझसे कुछ मत बोलो, मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहती। और ये सब बातों को मैं फिर पति को बताती थी। पति बोलते थे तेरे पास काम नहीं है, 24 घंटा तू ऐसे गाती रहती है। तो एक इंसान की मन की बात है ना, ना तो पति से कह पाते हैं, ना माँ से कह पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उसी का नतीजा है जो पति से है ना मन भर जाता है। देखिए, एक पर्चा इस तरीके से डॉक्टर ने बना कर दिया है, ऐसा लगता है कि है ना ये कोई डायरी सा हो। ये डायरी सा नहीं है, पूरे बॉडी की जांच शायद लिख रखी है। वो तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बैग को जचा रही थी, यानी बैग में पूरा सामान ले रही थी ना, तो मैं सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि ये भी एक वीडियो बन जाए कि क्या क्या मुझे मतलब दिया था जांच के लिए। देखिए, एक तो ये जांच लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। एक तो एक्सरे लिख रखा है, और एक तो यूरिन जांच लिख रखा है, और ब्लड में भी बहुत सारा सीबीसी वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, बहुत सारा अटरम पटरम। ये पूरी तरह से एक किताब की तरह बना के दिया है। देख के डर लगता है कि है ना, पता नहीं कितना सारे जाँचें होंगे। देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारा लिख रखा है, और ये सारे जाँचें मुझे करवानी है। और देखते हैं कितना टाइम में ये सब कुछ हो पाएगा, आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब बच्चे साथ में जाते हैं ना, तो सारे काम हो पाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा होता है। क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे चार्ज तो नहीं लगता है, लेकिन घूमने में टाइम लग जाता है। फाइनली हम लोग जो है खाना वगैरह बच्चों को खिला के, कुछ थोड़ा सोनू के लिए, छोटू के लिए लंच वगैरह लेके निकल चुके थे घर से। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन बस ये बच्चों के सामने रो भी नहीं पाते हैं। क्योंकि छोटू सवाल करता है, आप क्यों तो रोते हो और क्यों परेशान रहती हो। देखिए, इतने सुबह सुबह भी है ना, रास्ता कितना ज़्यादा जाम हो रहा है। ये जयपुर का ट्रैफिक है, यहाँ में पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और इतनी भीड़ में जो है नहीं मिलती है बस वगैरह। ये तो आउटसाइड रोड है, जो मेन रोड है वो उस तरफ है, मेन रोड पर नहीं है हम लोग। तो दोस्तों, फाइनली अभी जो है शाम की टाइम हो रही है, और अभी अभी ड्रेस वगैरह चेंज किए। मन की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बहुत सारा टेस्टों से गुजरी हूँ, और जिसमें रिपोर्ट वगैरह अभी लाई नहीं हूँ। रिपोर्ट लाने के लिए फिर से जाना पड़ेगा बहुत दूर। तो रिपोर्ट तो आज लाना होगा नहीं, रिपोर्ट अभी शुक्रवार को दिखाने के लिए जाना, वो जाऊंगी ना तो उसी टाइम ले लूँगी रिपोर्ट, हाथों हाथ दिखा दूंगी। मैं बस यही कहूँगी कि भगवान, अब किसी को भी इतना ज़्यादा अधिकार मत दो कि एक इंसान 3-3 4-4 जिंदगियों को बर्बाद करके चला जाए और उसका कुछ ना हो, वो आराम से अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता रहे। तो इतना ज़्यादा पावर अब किसी को मत दो। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सरवाइव कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि भगवान ने हमें बनाया है, तो हम ही भगवान का अंश है, और हम ही सब कुछ है। हमारे बस में जो होगा हम जरूर करेंगे, और वो वही कर रहा है। तो थोड़ा बहुत तो उनको भी दिखा देना चाहिए आपको कि हाँ, मैं भी हूँ तुम लोगों से ऊपर। बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी लाइफ खराब कर दो पूरी तरह से, खास करके उस इंसान का जो कि इस धरती में अभी नए नए आया ही है। यह हक तो शायद किसी को भी नहीं होता, चाहे वो जन्म क्यों न देते हो। लेकिन बाहर वाले तो भले कुछ करे या ना करे, लेकिन जो लोग जन्म देते ना, वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से
जिनको इस दुनिया में लाते हैं उनका ही फ्यूचर खराब हो जाता है। अभी कुछ लोग कमेंट करके ये बोलेंगे तुम रोती क्यों हो। भाई जिस पर बीतती है ना, जो इंसान जिस पल को झेलते हैं ना, उसको पता है कि रोती क्यों है। रोना भी कोई आसान काम नहीं है। कोई रोके तो बता दे, वो भी पूरे दुनिया के आगे। बहुत ही मुश्किल काम है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। जो बंदा झेल रहा है ना, उसको पता है वो क्यों रोती है।